हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। वेब एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा 2027 की, जिसमें अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 3 एग्ज़ाम देना है इस साल। जैसे देखिएगा, दिसंबर के महीने में 2 एग्ज़ाम हो जाती है। एक है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और दूसरी जो है राष्ट्रीय मिलिट्री जो स्कूल की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो जाती हैं, और जनवरी में जो है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5th में होते हैं और वो तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इन तीनों ही परीक्षाओं में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, वो कॉमन है। और आप यह भी जानते हैं कि इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन नंबर। अगर ना मैं हिंदी में बोलूँ तो संख्याओं पर संक्रियाएं इसका नाम है। ये तीनों में ही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जो है मैंने कल वीडियो को जब शुरू किया तो इसी चैप्टर से शुरू किया था कल का वीडियो। तो उसमें हमने ये जो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्याओं के विशेषताएँ, है ना। तो ये मैंने कल पढ़ा चुका था, बहुत बढ़िया पढ़ाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को पूरा देख लें, और जब ये वीडियो देखकर हो जाए तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये किसके लिए बोला मैंने? जो नए बच्चे उनके लिए, और जो पुराने बच्चे हैं तो आज पूरा ध्यान से समझ लीजिए, है ना। जो लगातार हमारे पुराने वीडियो को देख चुके हैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आज इसको ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए, और फिर नए वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार। तो चलिए, एडिशन के आप जानते हैं, एडिशन जोड़ना, इसमें जो भी सवाल होंगे उनमें हम क्या करेंगे, प्लस वाला जो टॉपिक होगा वो होगा, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, सवालों में जो डाटा या फिर कहना चाहिए कंटेंट गिवन होगा उसे हमें समझना होगा। समझने के बाद वो क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है ना, क्या दिया है इसको तो हमको समझने में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो चीज़ें समझ में आएगी तो क्या पूछ रहा है वो हमको बताना पड़ेगा। हालांकि सारे सवाल इसके ईजी होंगे। क्यों होंगे? देखिए, प्लस माइनस किसको नहीं आता बताइए? प्लस करना किसको नहीं आता? सबको आता है, तो ये तो इजी ही होगा ना। जैसे देखिए, सवाल में पढ़ के बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ लिखा क्या है, देखिएगा यहाँ लिखा क्या है, देख लीजिए। ये कि प्रेशा है, प्रेशा का जो वेट है, आप देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रश्न मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये सैनिक स्कूल 2022 में जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें आया था। मतलब आज के 4 साल पहले जो प्रश्न आया हुआ था प्रश्न पत्र, उसमें प्रश्न आया था। ऐसे प्रश्न सवाल में नाम और नंबर्स बदलकर फिर से दिए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो इसलिए आपको जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये PYQ ही है प्यारे बच्चों, देखिएगा, है ना। मैं आप इससे क्या होता है, जब हम पुराने आए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं तो उससे हमें अनुमान निकालने में मदद मिलती है कि पहले कैसे प्रश्न आते थे और अब हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा क्या है, प्रेशा वेट, प्रेशा का जो वजन है वो कितना है, 42 kg एंड केयारा वेट्स 39.5 kg। अच्छा, ये 39, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ यहाँ लिखा हुआ है 39.5 kg, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा आप समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपको लिखूँ कि 1.5 kg, तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, 1.5 किलो होगा कि नहीं। 1.5 किलो मतलब क्या हो जाएगा, अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो के आप लिखेंगे 1000, है ना। और 5 आया है, उसका रेशिमल जो 5 आया उसको क्या बोलेंगे आप, 500 ग्राम। दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम। तो ये जो है ना, ये दशमलव जो 5 है, ये देखिए दशमलव जो 5 है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 नहीं कहलाएगा, 500 ग्राम कहलाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि गलती हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस सवाल को अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ दो बच्चियाँ हैं, है ना, 2 स्टूडेंट हैं भी आप कह सकते हैं। तो उन 2 बच्चियों के वेट दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए जो प्रेशा है, प्रेशा का वजन कितना है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 42 kg एंड कियारा वेट्स 39.5 kg। व्हाट इज देयर टोटल वेट। अच्छा, ये देखिए टोटल तो सम करके ही आएगा। सम जब हम जोड़ते हैं, है ना, जब हम जोड़ते हैं, योग करते हैं, तब आता है टोटल। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, हम दोनों जो वेट है दोनों बच्चों का, उनको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ लेंगे। देखिए P फॉर क्या हो जाएगा, प्रेशा का वेट कितना है प्यारे बच्चों, 42.0 लिख देता हूँ ना, 0 क्या हो जाएगा, kg, है ना। या फिर एक काम करते हैं, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सब कुछ क्या है ग्राम में, केजी में है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इनको हम पहले क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों,
हम केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप केजी से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या है वो बेसिक चीज़, बताइए बेसिक चीज़ क्या है प्यारे बच्चों। आप जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है प्यारे बच्चों, बताइए। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम होता है कि नहीं, बताइए। ये बात मैं अगर सच कहूँ तो ये बात जो है, जो बच्चे 5th में आ गए उनको तो पता रहता ही रहता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी सी बात को 3rd और 4th में भी पढ़ लेते हैं, है ना। हम लोग तो पढ़ा देते हैं, हमारे कई बच्चे जो पढ़ने आते हैं उन्हें हम 3rd 4th में ये चीज़ें पढ़ा देते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है प्यारे बच्चों, बताइए। 1000 ग्राम होता है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है प्रीशा का वजन कितना है प्यारे बच्चों, 42 केजी है। तो बताइए इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बताइए। आपको करना पड़ेगा 42 से 1000 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा ना। ग्राम होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा। और यहाँ देखिए ये जो अभी डेसिमल है, मैंने अभी बता चुका था डेसिमल का क्या मतलब है। ये है, उसको आप ऐसे लिखते हैं 39 केजी भी लिख सकते हो, और उसके बाद वो जो है डेसिमल को उसको आप 500 ग्राम भी लिख सकते हो, है ना। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 39 केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे आप बताइए, आप मुझे बताना, अगर 39 केजी को, ये जो किसका है, कियारा का है ना, तो कियारा का जो वज़न है 39 केजी, अगर मैं 39 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताइए ग्राम से। तो क्या हो जाएगा, 39,000 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ग्राम ऐसे होगा। और ये जो 500 है ना प्यारे बच्चों, उसको अलग से आप जोड़ लीजिए, इसमें अलग से जोड़ लीजिए, या ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे अलग से जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल, जो कितना हो जाएगा बताइए, 39,500 क्या हो जाएगा, बताइए। 500 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। किसका वजन हो जाएगा, कियारा का। लेकिन उसने क्या बोला है, टोटल पूछा है, मतलब दोनों का। तो आप दोनों का पता करेंगे, मतलब प्रीशा प्लस कियारा, इन दोनों का जो वजन है, इन दोनों को आपको टोटल करना है। तो इनके जो ग्राम में मैंने नंबर लाया, देखिए पहला इसका कितना है, देखिए मैं अलग कलर में लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको पहचानने में सुविधा हो। देखिए ये प्रीशा का कितना है प्यारे बच्चों, 42,000 ग्राम, और इसका कितना है 39,500 ग्राम। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 42,000 ग्राम, और क्या हो जाएगा 39,500 ग्राम। ये समझ में आया। इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल पूछ रहा है, इसीलिए। आ रही ना बात बच्चों समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि ये है ही नहीं टफ। तो आप जोड़ लीजिए, क्या उतना हो जाएगा, 005, देखिए 9 और 2 11 की 1 हासिल की 1, ये देखिए 1 4 5 और 1 3 8, तो 81,500 ग्राम आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा ग्राम में, है ना। तो देखिए ये कहाँ पर है, यहाँ तो 82 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या 82.50 है, भी गलत हो गया है। तो 88,000 हो गया, 200 तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 81,500 ग्राम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इतना आसान सवाल आता है। देखिए ये भी वैसी सवाल है ना, ये भी वैसी सवाल है। देखिए 1 नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। इसको जो बच्चा ध्यान देकर समझेगा ना, उससे ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए इसको आप पढ़िए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। इसको मैं हल तो करा दूंगा, लेकिन इसमें क्या लिखा है आप इसको समझें, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या लिखा है बताइए, और फिर मैं उसके बाद आपको क्या करूँगा, हल करवाऊँगा। चलिए 1 मिनट का समय देता हूँ, आप 1 मिनट के अंदर इसमें क्या लिखा है उसको समझा दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए लिखिए, मतलब बताइए पढ़कर समझ कर क्या लिखा है।
चलिए, आपका 1 मिनट पूरा हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं, क्या फिर मैं बताता हूँ तो आप मिलाइए कि आपने जो समझा है वो सही है कि नहीं। 1 नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय कितना हो जाएगा 36। द सम ऑफ नंबर्स इज कितना हो जाएगा 48। देन द नंबर आर्स। हिंदी में अनुवाद क्या है प्यारे बच्चों, इसने बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 36 अधिक है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 36 अधिक है। यदि दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 48 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी है। ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। ऑप्शन से भी कई सारे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करने के अलावा भी जो कॉन्सेप्ट्स होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। सभी चीज़ें अगर आप ऑप्शन से बना लोगे तो फिर आप कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हल करना कब सीखोगे। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है बताइए 36 है। तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि पहली संख्या है ना, और रुक जाइए 1 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ठीक है ना। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और ये जो पहली संख्या है मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है, दूसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है 36 है। देखिए यहाँ लिखा है ना, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। ये देखिए, ये जो अंडरलाइन करके मैंने बॉक्स में लिखा उसको बोलेंगे ज़्यादा होना, है ना। तो 1 नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। तो बताइए, अच्छा ये तो पता चल गया कि जो पहली संख्या वो 36 ज़्यादा है किससे दूसरी, और दूसरी संख्या कितनी है बताइए। ये तो किसी को नहीं पता। ये पता है कि किसी को दूसरी संख्या कितनी है ना, और वो तो आपको पता ही नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं। चलिए क्या मान लें प्यारे बच्चों बताओ, इसको मान लेते हैं हम x, किसको सेकंड नंबर को, क्योंकि ये पता ही नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने ज़्यादा है 36। तो मैं अगर ये बोलूँ कि पहली संख्या x प्लस 36 होगा, तो बताइए ये बात सही है क्या, समझ में आया क्या, बताओ इतना समझ में आया क्या मुझे बताइए। पहली संख्या दूसरी संख्या से 36 ज़्यादा है और हमें दूसरी संख्या पता ही नहीं है। तो दूसरी संख्या पता नहीं है तो मैंने क्या ले लिया x, और मैंने ये बोला कि अगर हमें पहली संख्या पता करना है तो दूसरी संख्या में जितना ज़्यादा क्वेश्चन ने बोला उतना हम जोड़ देते हैं। तो मैंने जोड़ दिया, अब ये हो गया। फिर उसके बाद सवाल जो है उसको हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। अब लिखा है इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 48 देन द नंबर्स आर। प्यारे बच्चों, अब बोलता है इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर आप देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ लेंगे x प्लस 36 प्लस x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं दोनों नंबर को, तो आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 48। ऐसा उसने बोला, प्रश्न ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने अपने मन से कुछ नहीं बोला प्यारे बच्चों, जो प्रश्न ने बोला वही मैंने आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इन सवालों यहाँ, अब जो बच्चे नए हैं ना, अब उनको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि इक्वेशन को हल कैसे करना पड़ता है। ये देखो, ये समीकरण बन गया है ना, और समीकरण बनाया कैसे जाता है, प्रश्नों को हमें ध्यान से, जो भी प्रश्न जितने भी प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न था दूसरे नंबर में, इसको मैंने ध्यान से पढ़ा और मुझे जो समझ में आया मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाया। और देखिए इस तरीके से इक्वेशन बना। अब मैं क्या करूँगा, इसको हल करूँगा। मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा। और फिर x में हम 36 जोड़ेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इक्वेशन बन गया। तो जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है, देखिए एक बात जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है हम उसको अकेला कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x है उसे मैं क्या करूँगा, अकेला कर दूंगा, और बाकी उसके साथ जितने भी नंबर जुड़े हैं उसको दूसरे साइड क्या कर दूंगा, भेज दूंगा नियम के आधार पर। देखिए नियम क्या बोलता है, इन पहले सबसे पहले x और ये x, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। तो एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इधर पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 हो जाएगा। अब देखिए 2x में आप 2x पे यहीं रहने दीजिए और 36 को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा 36। अब जो नए बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इधर पे प्लस में रहती है, जब वो इक्वल के बाद उस साइड चले जाती हैं, देखिए इक्वल है, ये है हो गया इक्वल, और इक्वल को हमने क्या करा,
जहाँ के वहाँ रखा, लेकिन जो 36 है 36 अभी प्लस में था, हमने उस तरफ भेज दिया तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। देखिए इसलिए मैंने इसको लिख दिया माइनस। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो 2x है 2x को हम रहने देते हैं और इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो बताइए अगर आप, यदि आप 48 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अब बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, ये इतना बचेगा कि नहीं। देखिए बाद में जो भी बात है 36 बार 48, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा 12। देखिए 8 में से 6 गए तो 2 और 4 में से 3 गए तो 1। अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है 2x प्लस कितना आ गया है 12 आ गया है। अब x की वैल्यू निकालना है तो x पे यहाँ रहने दीजिए और क्या करना है आपको, ये जो 2 और x है दोनों मल्टीप्लाई में है। देखो ये 2x का क्या मतलब है, 2x का मतलब है 2 का गुणा x से होना, 2 का गुणा x से होना। तो देखिए 2 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, जब इसको इस साइड में भेजूंगा पक्षांतर करूंगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में चले जाएगा। आपको समझ में आया है क्या। ये जो पक्षांतर का नियम है, आप जब उधर ट्रांसफ़र करते हैं भेज देते हैं तो पक्षांतर का नियम क्या होता है कि जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में चल जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में चले जाता है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया। ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ये देखिए 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको x की वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ लिख दीजिए, ये देखिए पहली संख्या क्या मिल गई आपको, पहली नहीं दूसरी संख्या x मिल गई और इसमें आप कितना जोड़ दीजिए 6 जोड़ दीजिए। 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप देख लीजिए अगर दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 48 भी हो जाएगा। देखिए उसने बोला है ना 48 आती है योगफल, योगफल कितना आना चाहिए 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 और 6। 42 और 6 कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आया क्या समझ में, आया क्या, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। 3rd नंबर का सवाल देखिए, ये भी देखिए 2018 में सैनिक स्कूल में आया हुआ था और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा है ना कि क्या बोल रहा है और क्या दिया है और क्या आपको पूछ रहा है। तो देखिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अ नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड है ना फ्रॉम, यहाँ कॉमा लगा लेते हैं तो पढ़ते आसानी से बन जाएगा। चलिए कॉमा लगा लेते हैं सभी जगह पर है ना, कॉमा लगा लेते हैं ताकि पढ़ते आसानी से बन जाए। देखिए ये बोल रहा है कि एक नंबर है जिसे क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। किससे, 9,25,564 से घटाना है। टू मेक इट इक्वल टू, ताकि वो किसके बराबर बन जाए, टू द सम ऑफ 2,34,251 एंड 3,52,421 विल बी। ये बोल रहा है कि एक संख्या है, बड़ी सी संख्या है जो ये रखा है, इसमें से कौन सी संख्या को माइनस करें। अबे वो पदाया नहीं होता, हमको बताना है। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसको हम माइनस करें, तो माइनस करने पर जो संख्या हमको, जो हमें रिजल्ट आए है ना, मतलब जो माइनस करने पर जो इससे माइनस करें तो जो मिलेगा हमको इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ेंगे ना, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इससे उस संख्या को माइनस करने पर आना चाहिए। देखिए आप कहना ही चाह रहा हूँ कि देखिए आप इन दोनों को तो पहले जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। क्यों, क्योंकि उसने बोला है इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखा है इक्वल टू सम, तो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए इन दोनों को। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ आप जोड़िए 2 लाख, चल थोड़ा दूर लिख लेते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगी। 2,34,251 है ना, ये हो गया। और ये क्या है 3,52,000, 3,52,421। चलो प्यारे बच्चों इसको हम जोड़ लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि करना क्या है। देखिए उसने क्या बोला, जोड़ लीजिए। ये देखिए सम बोला है, देखिए हिंदी में वही लिखा, वह संख्या जिसे 9,25,664 में से घटाया जाए है ना। देखो ताकि वह संख्या, ये देखिए इन दोनों के योग के बराबर हो जाए। तो ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ योग लिखा है ना, देखिए इस योग के बराबर हो जाए। तो देखिए 1 और 1 2, ये हो जाएगा 5 और 2 7 है ना। ये कितना हो जाएगा 6, या 4 और 2 6, फिर देखिए 5 और 3 8, फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 और 3, बताइए सॉरी हाँ 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो कितना बन गया ये 5,86,672।
5,86,672। तो देखिए मैं इसमें थोड़ी जगह मैं और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं अपनी बातें बता सकूँ। तो देखना प्यारे बच्चों, है ना, 1 मिनट हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना बचे। ये देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट प्यारे बच्चों, हम इसको मिटा देते हैं, ये आपके काम का नहीं है ना। और देखिए इसको हम ले जा देते हैं इस जगह पर, ओके। और इसे भी हम सिलेक्ट करके क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं ऐसे। अब आप ध्यान देना, इसने क्या बोला है कि इस संख्या से हमें माइनस भी करना है। इस संख्या से क्या माइनस करें पता नहीं, तो जिस संख्या को हमें माइनस करना है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और इस x को किससे माइनस करेंगे, इस 9 लाख से। 9,25,000 कितना है, 9,25,564। 564 से आपको क्या माइनस करना है, x को माइनस करना है। तो जब इस x को इससे माइनस करेंगे तो जो मिलेगा, माइनस करने के बाद जो मिलेगा, इस संख्या से x को माइनस करने के बाद जो मिलेगा, मतलब x की जगह कोई नंबर रहता और जो माइनस करते तो वो किसके बराबर आता, इसके बराबर आता। तो आप देख लीजिए, हम इसको इक्वल में रख देते हैं प्यारे बच्चों। कितना आना चाहिए, 5,86,000 कितना है, 672, ऐसे बोल रही है ना। ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। बोलता है कि इस नंबर से यदि आप कोई भी एक संख्या को माइनस करें तो जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो इन दोनों का जो सम है ये 5,86,672 आया था और मैंने लिख भी दिया। अब चलिए हम वो संख्या पता कर लेते हैं जो x की वैल्यू है। हमें क्या करना पता है, यहाँ पर x की वैल्यू पता करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, x को एक साइड रख लेते हैं और बाकी संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, मैं x को उधर ले जा लेता हूँ और इस नंबर को इधर ला लेता हूँ। तो देखिए 9,25,564 माइनस 5,86,000 और क्या होगा 672 बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, ये अभी इक्वल के इस साइड में, मतलब देखिए ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये देखिए 1 मिनट प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो जब उसको लेफ्ट में लाए तो ये माइनस हो गया, और जो लेफ्ट में था, जैसे x लेफ्ट में था, उसको राइट में ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आप ये जो है इस नंबर से, बड़ी वाली संख्या से, इसको जैसे ही माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको माइनस करके बता देता हूँ, है ना। फिर x का जो आपको वैल्यू पता करना था वो आंसर जाएगा। तो देखिए ये हो गया 9,25,000, 1 मिनट, 9,25,564 से 5,86,672 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इक्वेशन में माइनस बनकर आया है। तो प्यारे बच्चों देखिए 4 में से 2 गया तो क्या आएगा 6, और यहाँ देखिए आप 6, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना बचेगा 4, क्योंकि यहाँ से एक आपने उधार ले लिया था 4, तो 14 हो गया। 14 में से 6 गया तो 8, 14 में से बताओ, 14 में से 6 गया तो 8, फिर यहाँ से भी आपने उधार लिए थे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया, मतलब यहाँ से एक उधार ले लीजिए तो 14 हो गया, फिर से 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा, तो 9 से एक उधार ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से जो 8 गया तो बचेगा कितना 3, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, तो ये बचा कितना आपके पास 3,38,892। तो 3,38,892 ये क्या है, वो x की वैल्यू है। क्या है बताइए, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो 3 लाख। हाँ, अब आपको उत्तर की अगर जांच करना है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको हमको समझ नहीं आया, क्या पढ़ा दिया आपने, कुछ भी समझ नहीं आया, तो अब इतना तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जिसको अपनी कॉपी में ये सॉल्यूशन को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। अब स्क्रीनशॉट लेकर हो गया तो चलिए मैं आपको उत्तर की जांच कर देता हूँ, आंसर चेक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर उसने बोला है, देखिए इनके बराबर आना चाहिए, तो ये जो सम है ना, सम आता है कि नहीं देख लेते हैं। कब आना चाहिए सम,
जब आप जो अभी x की वैल्यू आई है उस नंबर को अगर आप किससे माइनस कर दें, जो गिवन नंबर है उससे माइनस कर दें। गिवन को नंबर कौन सा, ये जो 9 लाख वाला नंबर है, अगर ये 9 लाख वाला नंबर है जैसे यहाँ लिखा है, देखिए ये देखिए ये 9,25,564, तो ये 3,38,892 इसको माइनस करके देख लीजिए। क्यों क्यों क्योंकि x की वैल्यू है जिससे आपको इसको माइनस करना था इस नंबर से, तो इतना आ जाएगा। तो इतना अगर आ गया तो आंसर क्या लाएगा, देख लीजिए 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ हो जाएगा कितना 16, 16 में से 9 गया तो बताइए कितना होगा, 16 में से आपको क्या करना है 9 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या बचा 14, 4 बचा 14 कर लीजिए उसको। 14 में से 8 गया तो बताइए कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6, फिर यहाँ पर फिर से 14 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, देख ले लीजिए 14 हो गए। 14 में से 8 गया तो फिर से 6। अब यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, उसको क्या कर लीजिए उधार ले लीजिए, तो क्या होगा 11। 11 में से 3 गया तो क्या 8, और यहाँ पर कितना बचा 8, तो 8 में से 3 गया तो 5। तो देखिए इसके बराबर आ गया ना 5,86,672, 5,86,672। तो ये उत्तर की जांच हो गई। तो इस तरीके से सवाल आते हैं और ये सब इसमें प्लस वगैरह ही करना था। चलिए इसको भी देख लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। राजू ट्रेवलिंग 5.5 किलोमीटर बाय बस। आप कई बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, बच्चे क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाते हैं और बढ़िया पढ़ना भी सीख जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि इन पढ़ने के बाद जो लिखा क्या है उसको समझ नहीं पाते। तो जो आसान सा प्रश्न रहता है ना, जो इजी एकदम प्रश्न रहता है, उस इजी से प्रश्न को भी बच्चे सही से हल नहीं कर पाते, तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पढ़ना भी है और क्या लिखा हुआ है समझना भी है, और कैसे हल करना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। हालांकि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मेरे सिखाने के बाद भी बच्चों को बनता नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचते नहीं हैं, बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं मैथ्स को भी। तो यहाँ लिखा है राजू नाम का एक व्यक्ति है जो, अच्छा एक काम करो, ये जो है इंग्लिश का है यहाँ से यहाँ तक उसको समझ के रखियो। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ हिंदी, देखिए हिंदी तो मैं हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए लिखा हूँ, अब उसको पढ़ना नहीं है, इंग्लिश में ही पढ़ो और समझो कि लिखा क्या है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में ही आपको समझना है, हिंदी की मदद नहीं लेना, क्योंकि नवोदय के पेपर में ट्रांसलेशन नहीं आता है, इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। पढ़िए सब्जी। हो गया समझकर, बताइए हो गया क्या समझकर, हो जाना चाहिए। चलिए जिन बच्चों को, देखिए ये सवाल जब मैं समझाऊंगा ना उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। देखिए जैसे अभी हम जो सवाल कर रहे हैं चौथे नंबर में हैं, उसके बाद देखिएगा चौथे नंबर में सवाल है, फिर आप देखिए, हाँ फिर अभी बहुत सारे सवाल पढ़ने के बाद आपको होमवर्क भी मिलेगा, बहुत सारे सवाल पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया बताओ। राजू ट्रेवलिंग 5.5 किलोमीटर बाय बस। राजू ने बस से कितना किलोमीटर ट्रेवल किया बताइए, 5.5 किलोमीटर। मैं चलो यहाँ लिखते भी जाता हूँ, बस से कितना किया उसने 5.5 किलोमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख लो। फिर 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना किया बताइए, ट्रेन से कितना किया उसने, थोड़ा दूर लिख लेते हैं क्योंकि ना प्लस माइनस करने के लिए भी जगह चाहिए। देखिए बस है, बस से कितना किया प्यारे बच्चों 5.5 किलोमीटर, ओके किलोमीटर। फिर बस से कितना है, ये तो हो गया। ट्रेन से देख लीजिए,
ट्रेन से कितना है 120, डेसिमल में कुछ है नहीं तो 00 लिख लीजिए, चलो 0 किलोमीटर। ओके, फिर आप देख लीजिए एंड 1.2 किलोमीटर, और ये जो है 1.2 किलोमीटर बाय बाइसिकल, 1.2, ये देखिए 1.2 किलोमीटर बाय बाइसिकल। ओके, यहाँ पर लिखा है बाइसिकल, देखिए बाइसिकल। ओके, ये बाइसिकल से इतना उतना कवर किया। टू रीच हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम टू ऑफिस। अब इनको जोड़ लीजिए, इसने जब कहाँ से निकला, घर से निकला ऑफिस पहुँचने के लिए, तो बस से इतना चला, ट्रेन से इतना चला, बाइसिकल से इतना चला, तो आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना पड़ता है। अगर आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लिखा और आपने गलत तरीके से उसको सोल्व कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिए पहली बात तो ये डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा हूँ मैंने। अब 5, 0 और ये 2, इनको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। देखिए 7 कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ सब जगह 7 है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर यहाँ डेसिमल नहीं है। तो देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, 5, 0 और 1 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 और ये क्या हो जाएगा 126.7, ये किलोमीटर है ना, किलोग्राम नहीं है किलोमीटर है। तो क्या हो जाएगा आपका 126, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा, बाकी सब गलत। ठीक है ना, चलिए इतना आसान है, आपको आसानी समझना। चलिए एक और सवाल, ये लेस देन और मोर देन वाला है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके बाद भी एक और सवाल ऐसा हो सकता है, ये देखिए मैं 6 नंबर का सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि 6 नंबर के जैसा ही है 5 नंबर का सवाल। अगर मैं 5 को समझाऊंगा ना तो 6 आपको बन जाना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए मैं इसको बहुत अच्छे समझाता हूँ, आप ध्यान देकर समझना, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है काकू गॉट से 7 मार्क्स लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, कम। कम किससे कम होना, बख्शिश से। बख्शिश से काकू के मार्क्स कितने हैं, 7 कम है। वाइल जबकि रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, लेकिन जो रमन है, ये देखिए यहाँ जो रमन है उसको जो मार्क्स प्राप्त हुए वो काकू से 3 ज़्यादा हुए। देखिए मोर देन लिखा है, किसके लिए, रमन के लिए। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 इज 76, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। प्यारे बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल सैनिक स्कूल, RMS नवोदय में आते हैं। और आप देखिए यहाँ लिखा है 2018 नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में सवाल आए थे, और ऐसे सवालों को हल करना। देखिए यहाँ एक चीज़ देखिएगा, 3 बच्चों की बातें कही जा रही है। एक है काकू, यहाँ ध्यान देना, एक है कौन, काकू है ना, और एक कौन है, देखिए ये अच्छे से लिखते हैं। देखिए एक कौन है प्यारे बच्चों, काकू। दूसरा कौन है, ये देखिए बख्शी है ना, कौन है दूसरा, बख्शी। और यहाँ देखिएगा कौन है तीसरा, रमन। ये 3 हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, काकू, रमन और बख्शी। पर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, किसी ना काकू का एकदम एग्जैक्ट मार्क्स दिया हुआ है, ना बख्शी का, ना रमन का। तीनों बच्चों के किसी के भी एग्जैक्ट मार्क्स जो है नहीं दिए, मतलब जो एकदम डेफिनेटली जो मार्क्स मिला हुआ है उनको वो नहीं दिया हुआ है। कि आप ये नहीं बता सकते प्रश्न पढ़ के कि काकू को कितना मिला है, बख्शी को कितना मिला है, या फिर रमन को कितना मिला है। तीनों में से किसी बच्चे का भी आप नहीं बताएंगे। उसने क्या है, घुमा के लिख दिया है, बोलता है कि काकू को जो अंक मिले हैं वो बख्शी से 7 कम है, और जो रमन को जो अंक मिले हैं वो काकू से 3 ज़्यादा है। और उल्टा ये बोल रहा है कि तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 76 अंक हो जाएगा। मतलब अगर के फॉर काकू और बी फॉर बख्शी है ना, और यहाँ पर देखिए आर फॉर रमन, ये कहता है कि अगर इन तीनों के अंकों को जोड़ देंगे तो हाँ इतना ज़रूर है कि 76 अंक में हो जाएगा। और आपको सिंगल सिंगल पता भी नहीं है किसी का, तो हम ये जो मोर देन और यहाँ देखिए लेस देन जो है उसका यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ये जो मोर देन है और लेस देन है ना, उनकी मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे काकू के लिए क्या बात चल रही, देखिए काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी। मतलब बख्शी का अगर आपको पता चल जाता, अगर आपको बख्शी के अंक पता चल जाता बच्चा, तो काकू का आपको क्या करना था, बस 7 माइनस करना था, काकू का भी आपको पता चल जाता। लेकिन दिक्कत यह है कि बख्शी का भी नहीं पता, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो बख्शी है ना उसके लिए हम मान लेते हैं कि इसने x अंक
अंक जो है उसने प्राप्त किया। बख्शी ने कितना प्राप्त किया, उसका ऑप्टेन मार्क कितना है, मान लीजिए x है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको x लिख दीजिए। आप समझ गए। अब आपको पता ही नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैथ्स में तो ऐसे ही चलता है, जो पता नहीं रहता है हम उसे कुछ ना कुछ मान लेते हैं, एक इक्वेशन बनता है और उस इक्वेशन को, जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स है, उसको फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू भी आ जाती है, तो हम x की वैल्यू ला लेंगे तो बख्शी की जो एक्चुअल में जो अंक है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए काकू का अगर आपको पता करना है तो आप लेस कर दीजिए कितना, 7 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, किससे, इससे। तो अगर आप बख्शी से 7 को माइनस कर दे तो काकू का पता चल जाएगा, मतलब 2 लोगों का आपका पता चल गया, एक बख्शी का और एक काकू का। तीसरी बात जो है, हम रमन की बात करें तो रमन को कितना अंक मिला है, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। काकू को जितना मिला उससे 3 ज़्यादा कर दीजिए, तो काकू का ये दोनों मिलाकर होगा इतना, है ना। तो काकू का क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, और लेकिन रमन का क्या होगा, 3 ज़्यादा है काकू से, तो 3 को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ऐसे समझे है कि नहीं। इतनी बात अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कई बच्चे क्या होता है कि, होता क्या है बताइए, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कई बच्चे मोबाइल को ओपन तो कर लेते हैं, सामने रख भी लेते हैं, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, फिर उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में लाइव होता है ना, तो हम सर से सवाल करते हैं बख्शी, और क्या होगा, और सर क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं और हम क्या करते हैं, सर से डाउट पूछ लेते हैं। अरे डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे, आपका ध्यान तो इधर उधर जा रहा है, खेलने में, टीवी में, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, दोस्तों की याद आ रही है, और आप बोलेंगे कि मुझे डाउट हो रहा है। ध्यान से देखिए, मैं अभी एक बार बता चुका था, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ा सकता, समझे ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। आप समझोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कोई डाउट वाउट कुछ नहीं बचने वाला। और जो बच्चा ध्यान नहीं देता उसके 1000 डाउट, उसको 100 टीचर भी अलग अलग पढ़ा देंगे, उस नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ देखिए काकू और बख्शी की बात चल रही थी, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो बख्शी को जितना भी अंक मिला है उससे 7 कितना कम है, काकू का कम है, तो बख्शी का नहीं मालूम, तो बख्शी को x मान लीजिए। अब कई लोग सोचेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम हर बार बख्शी को ही x माने। अरे आपको जो लगता है, जिसका ये लगता है उसका मान लीजिए, आपको नहीं लग रहा है ना इसका, तो चलो आप इससे काम करो, किसी और को मान लो, काकू को मान लो, चलो काकू को मान लो, ये लो काकू को मान लो x। अब काकू को देखें, अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना भाई, काकू को 7 अंक कम मिले हैं, किससे, बख्शी से। तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि काकू को अगर 7 अंक कम मिले हैं बख्शी से, तो काकू को 7 अंक कम मिले हैं बख्शी से, तो बख्शी को कितना मिलेगा। अगर काकू को x है तो बख्शी का कितना हो जाएगा, x + 7 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर रमन और काकू की बात चल रही है, रमन और एक है कौन है, काकू है। तो रमन और काकू की बात चल रही, तो रमन को जो अंक मिले हैं काकू से कितने ज़्यादा मिले हैं, 3 ज़्यादा, तो काकू को कितना x, तो रमन को कितना हो जाएगा, x + 3। ऐसे कर लो। आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ऐसे में, है ना। ऐसे में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा आपको ऐसे में। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इनको आप यहाँ रख लीजिए, है ना। काकू की वैल्यू कितनी है, x है, फिर कितना हो जाएगा धन, बख्शी की वैल्यू कितनी है, x + 7 है, x + 7 हो गया। फिर रमन की वैल्यू कितनी है, x + 3, सॉरी यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा x + 3। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या, 76 तो गिवन है। तो देखिए यहाँ एक x है, यहाँ 3 बार x है, और तीनों पॉजिटिव हो तो क्या बन जाएंगे, 3x। और यहाँ देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, इक्वल मत लिखिए, यहाँ प्लस लिखिए, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 76। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 को उधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 76 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 3x बराबर क्या हो जाएगा, 76 आप से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और x की वैल्यू पता करेंगे तो 66 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए,
तीन दूनी छः, सॉरी तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो मतलब अगर आप किसका एज बताना चाहें काकू का, तो काकी की उम्र कितनी हो जाएगी 22 साल। फिर अगर बक्सी का बताना है तो बक्सी का कितना हो जाएगा, 7 जोड़ दीजिए उसमें, बक्सी का 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपको रमन का चाहिए तो रमन में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, काकू के इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। अब इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए 76 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए आएगा बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। देखिए 2 और ये 7 कितना, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 की 6, फिर कितना हो जाएगा 1, देखो 3 5 और 2 7, सही है 76 हो भी रहा है। तो आप सबसे पहले तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। अब चलिए मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप शुरू में तो बक्सी को x मान रहे थे, फिर आपने काकू को मान लिया, अगर हमको लगा कि हम किसको मान लें, रमन को मान लें, तो आंसर आएगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा भाई, आप सही हल करोगे तो क्यों नहीं आएगा। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर कोई सोच रहा होगा कि सर अगर मैं रमन को x मान के रखूँ कि करूँ हल तो आएगा कि नहीं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आएगा। देखिए आप क्या करिए, रमन को x मान लीजिए, चलिए, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। रमन की तुलना किससे हो रही थी ये समझना पड़ेगा। रमन की तुलना हो रही थी किससे, काकू से। रमन की तुलना किससे हो रही थी, काकू से। यहाँ लिखा है रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। अब बताइए रमन को जो है 3 अंक क्या मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं काकू से, मिले हैं कि नहीं। रमन को यदि x मिला है तो काकू को कितना मिलेगा बताओ, 3 कम मिलेगा ना, क्योंकि उसके अंक कम है ना। देखिए काकू का कम है तभी तो रमन का ज्यादा है। देखिए रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, मतलब काकू से ज्यादा है किसके, रमन के। तो काकू का कितना हो जाएगा, x माइनस 3 होगा कि नहीं। अगर ये इतनी बात समझ आ रही है तो मैं आगे बढ़ूँ तो ज़्यादा अच्छा है। रमन को जितना भी मिला है उससे 3 अंक काकू को कम मिला है। क्यों, वहाँ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन काकू को ज़्यादा मिला, कम मिलेगा तभी तो रमन को ज़्यादा होगा ना। ये भी तो सोचो आप, इसका उल्टा सोचिए ना। रमन जैसे मान लीजिए कि आप है और आपका एक दोस्त है, आपका नाम मान लीजिए कि क्या है, रोहन है, और आपके दोस्त का नाम है मोहन। आप है रोहन और आपके दोस्त का नाम है मोहन। अगर मान लीजिए कि आपको 5 रुपये मिला तो मैं बोलूँ, और आपके दोस्त को कितना मिला 3 रुपया, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, 2 तरीके से बात करूँ कि आपको आपके दोस्त से क्या मिला है, 2 रुपये ज़्यादा मिला है, क्योंकि उसको 3 मिला और आपको 5 मिला है। या इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जो आपका दोस्त है उसको आपसे 2 रुपये कम मिला है। तो यहाँ पर दोनों बातें आप कह सकते हैं कि अगर रमन को मान लीजिए x मिला है तो काकू को 3 कम कर दीजिए, तो ये काकू का हो गया। अब बात करते हैं बक्सी की। तो बक्सी और काकू की तुलना चल रही है कि देखिए काकू, यहाँ क्या लिखा है, अगर आपको बक्सी का निकालना है तो काकू, देखिए यहाँ पर काकू क्या लिखा है, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी। अगर आप देखिए बक्सी का ज्यादा होगा, इसका मतलब इसमें काकू का तो आपको मिल गया है, तो अगर काकू के ऑलरेडी कम है तो बक्सी के ज्यादा होंगे। तो बक्सी का निकालना है तो काकू वाले में 3 जोड़ दीजिए, तो 3 x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 7। आया समझ में। अब इसको यहीं पर हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस साइड में मैं हल कर लेता हूँ। ये तो क्या हो जाएगा x माइनस, चलिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम जगह बना लेते हैं ताकि हल करने में सुविधा हो जाए हमको, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। देखना इधर पे है ना, इधर पे देखो, यहाँ देखना। चलिए इसको समझ लीजिए आप, इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना, काकू के कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 तो लिखा हुआ है,
तो ठीक है x माइनस 3 ही रहेगा वो। और ये देखिए कितना हो जाएगा, x यहाँ पर है प्लस 7 है और यहाँ माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं बताइए, बक्सी का होगा कि नहीं होगा, और रमन का कितना हो जाएगा, ओनली x होगा। ठीक है, अब इक्वेशन बना लीजिए, तीनों को जोड़ोगे, किस किस को, काकू को जोड़ोगे, बक्सी को जोड़ोगे और रमन को जोड़ोगे, मतलब इनके अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब देखिए आप इनकी वैल्यू रख दीजिए जो आपने निकाला है। काकू का क्या है, x माइनस 3 प्लस क्या है, यहाँ 4 आएगा, माइनस नहीं आएगा, देखिए बड़ी संख्या में 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो x प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, फिर कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, रमन की x है। अब इसको हल कर लीजिए, चलिए x की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ ये भी तीनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 3x, फिर देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कितना हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है, छोटी संख्या नेगेटिव, तो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 76 है ना। अब देखिए आप ध्यान देना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा 76, यहाँ पर देखिए 76, हम क्या करेंगे इसको 76 माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, 3x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 75 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 76 से 1 को माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ पर देखिए 75 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। तो जब भी बताइए 25 आई थी कि नहीं आई थी बताइए, इसके पहले और जब मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला था तब x की वैल्यू, x कौन है यहाँ पर, रमन, तो रमन की उम्र कितनी है बताइए, रमन की उम्र कितनी है 25 आई थी कि नहीं आई थी, इसको मिटा देता हूँ आप, है ना, इसको मिटा, अच्छा इसको पहले एक काम कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो रमन जो है, रमन के लिए कितना आ गया बताइए 25 है ना, 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू इतनी आ चुकी है, तो आप क्या करिए, बक्सी का निकालना है, तो बक्सी का कितना हो जाएगा, बक्सी का कितना हो जाएगा, 4 जोड़ लीजिए, देखिए 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29। और अगर आपको काकू का निकालना है, काकू का निकालना है तो काकू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है x की वैल्यू में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये देखिए सबको अगर जोड़ोगे तो 76 भी हो जाएगा। तो ये आप किसी को भी x मानिए, आपको ज़रूर बनेगा। प्यारे बच्चों देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल था, और इसके बाद वाला जो सवाल है ना, ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले तो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 नंबर का सवाल, ठीक है ना। और देखते हैं ये, हाँ ये भी वैसी ही है, 7 नंबर का सवाल, बस यहाँ पर क्या है, वहाँ पर मार्क्स था और यहाँ पर मार्क्स की जगह में क्या है, वेट है। तो आपको 6 नंबर का सवाल ये और 7 नंबर का सवाल ये है ना, ये आपको बन जाएंगे। और देखते हैं, हाँ ये 8, ये पूरे ये 8 तक के सवाल आपको बन जाएंगे। हाँ 8 तक का नहीं समझाऊंगा मैं अब आपको। ये देखिए 6 आपको बनाना है ना, 6 बनाना है, 7 भी बनाना है, और ये जो 8 है वो भी बनाना है, ठीक है ना। इतने सवाल आपको बनाना है क्योंकि उसी पे बेस्ड हैं प्यारे बच्चों। अब ये जो है 9, ये थोड़ा अलग है, और ये 9 सवाल से मैं अब जो समझाना शुरू करूँगा अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अगले वीडियो में। देखिए और इसमें क्या क्या सवाल हैं देख लेते हैं। 9, हाँ ठीक है, 9 से मैं कल समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको मैं इस टॉपिक में आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आपका फ़िलहाल होमवर्क क्या है, ये देखिए अभी मैंने क्या समझाया आपको, ये काकू वाला समझाया, 5 नंबर, तो 6 आपके लिए होमवर्क है, 7 आपके लिए होमवर्क है, और ये 8 है ना। ये सवाल कहाँ मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मिल जाएंगे, है ना, बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।